बेस पे एक ही दिन में निकाल लिया गया। आप मैं किस्सा बताता हूं, इसमें इसी विलासराव देशमुख, इसी आर पाटिल और इसी शरद पवार साहब का क्या रोल है। तो ये अब्दुल रहमान साहब जो थे ना, अब्दुल रहमान साहब के खिलाफ में आरोप क्या लगे थे, ये मैं नहीं कह, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया डीजीपी ऑफिस को, डीजीपी ऑफिस ने दिया होम सेक्रेटरी को, और होम सेक्रेटरी ने सबमिट किया आर पाटिल को। और ये किसके कहने पे किया गया था मालूम है? सदन में उसका मामला उठा था, इसके ऊपर आरोप लगे थे कि ये हैदराबाद के बम विस्फोट के आरोपी को इसने पुलिस क्वार्टर में रुकवाया, इसने दंगे करवाया, ऐसे सब चीजें इसके ऊपर आरोप लगे थे। तो उसके ऊपर विरोधी पक्ष नेताओं ने मामला उठाया, उसके ऊपर होम मिनिस्टर आर पाटिल ने कहा कि 2 दिन में मैं इंक्वायरी करके एक्शन लूंगा। हो गया, ऑर्डर हुआ। आईजीपी शायद वीडी मिश्रा साहब थे, विष्णुनाथ मिश्रा, उन्होंने, मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी है जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मैं बताता हूं आपको। वो रिपोर्ट में क्या लिखा कि ये आदमी लड़कियां सप्लाई करता है लीडर को, ये आदमी ने दंगा करवाया, इसका ये प्राइमा फैसी इन्फ्लुएंस निकलता है। इसके बाद में और एक किस्सा हुआ था इसका कि इनकी बीबी बाहर गई थी, इसके घर पे एक दूसरी लेडी आई थी, उसके बीबी वापस आई, उसको दिखा, उसके बीबी ने पिटाई की, और वो दोनों की जो भी हुआ उस पर न्यूज चली कि हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो और बीवी आ जाए। तो ये सारी चीजें, उसका टाइटल था कि एसपी के वाइफ ने लिया एसपी का पीसीआर, पुलिस कस्टडी। तो ऐसे तरह का आया, उसकी रिपोर्ट गई। आप आगे का जोक देखिए, ये कैसा देश को बेच डालते हैं देशद्रोही लोग। ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कुकर्मियों का जो पोल खुल रहा है, पूरा देश देखे। ये बेशर्म पुलिस और ये बेशर्म नेता, इन दोनों की और इतने वर्षों से ये कांग्रेस पार्टी को मैं साफ तौर से अब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी और ये पवार का एनसीपी दुनिया की सबसे भ्रष्टतम पार्टी में से एक है, और कुकर्म का पूरा लोथड़ा है, ये पूंजी है। बोलिए। अरे सुनिए, तो क्या हुआ, आप होम मिनिस्टर को रिपोर्ट आ गई, तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? सदन के सामने रखने का। उन्होंने कहा था मैं 2 दिन में लेके कार्रवाई करूंगा, बताऊंगा। उस रिपोर्ट को डाल दिया बॉक्स में। फिर इनका एक डील होता है, अब वो कितने 100 करोड़ का हुआ, ये इंक्वायरी चल रही है अपने अमित शाह साहब के पास में, और उस अधिकारी ने रिजाइन किया है। अमित शाह साहब ने बोला तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो और वो कंप्लेंट किसकी है? हमारे रशीद खान पठान साहब की कंप्लेंट है। ये सारे कॉन्फिडेंशियल चीजें लगा। एसपी का नाम क्या है, एक बार मैं भूल गया। अब्दुल रहमान। हाँ। तो अभी आ रहा हूं मैं करप्शन पे। उस रिपोर्ट को दबाने के लिए एक नई कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। कितने 100 करोड़ की डील हुई, क्या हुआ, वो अभी होम मिनिस्ट्री ढूंढ लेंगे। वो क्या कॉन्स्पिरेसी मालूम है? एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है कि अपने कर्तव्य में दक्ष ऐसे पुलिस अधिकारियों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये फर्जी पार्टी, ये फर्जी खेल, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 70 साल से 72 साल से चल रहा है इसका फर्जी बड़ा। सुनिए ना, अभी ये पुरस्कार घोटाला, उसके ऊपर हमने रेट फाइल किया, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया, वो गायब हो गया, आज तक उसको नोटिस सर्व नहीं हो रही है 7 साल से। तो उसमें पुरस्कार घोटाला कैसा किया कि इसको महात्मा गांधी शांति पुरस्कार रखा, और इसने
यवतमाल का जो राइट हुआ था, दंगा हुआ था, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, बहुत ही ईमानदार और देशभक्त अधिकारी है करके इसको पुरस्कार दिया। किसके हाथ से? गृह मंत्री आर पाटिल, चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख और इन प्रेजेंस ऑफ शरद पवार। महाराष्ट्र दिया मोहम्मद अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान हो गया। ऐसे समय ईमानदार पुलिस अधिकारी काम में, जिसकी अपनी पत्नी ने ही पब्लिक उसको पुलिस कस्टडी में लिया था। ठीक है ना, ठीक है, सुनो अभी क्या है, वो न्यूज आई थी, वो उसका पार्ट है, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। अच्छा, हाँ, नहीं वो, अरे आप सब छोटा आरोप है यार, उसके ऊपर आरोप किया था कि इसने दंगा करवाया। उसका दूसरा आरोप था कि इसने बम विस्फोट के आरोपियों को पुलिस क्वार्टर में रहने का ये दिया, छुपाया दिया। हाँ, तो इस तरह के आरोप थे उन पे, उस समय बहुत सब जगह वही चल रहे थे। तो उसके प्राइमा फैसी कंक्लूजन ये, इसके ऊपर आईजी ने बोला कि ये दंगा करवाने में इसका हाथ है, ये प्राइमा फैसी दिख रहा है, हो गया। ये लड़कियां सप्लाई करता है मिनिस्टर लोगों को, ये ऑर्डर में आया यार। वो आप जो उसके वाइफ का बोल रहे हो छोटा विषय, ये आईजी का इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, और ये कोर्ट में सबमिटेड है। कोर्ट में नहीं दिया ना, वो तो होम मिनिस्ट्री में सबमिटेड है। हाँ, सर्टिफाइड कॉपी है। और उसको शरद पवार जी जो है सो कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर का अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, हो गया। अब जैसा इसको अवार्ड दिया, फिर ईमानदार पुलिस अधिकारी जाग गए, हमको पूरी फाइल पहुंचाई। हमने लेकर रिट लगाया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि ये किस आधार पे इनको दिया, ये रिपोर्ट का क्या हो गया और क्या क्राइटेरिया था, ये मतलब कौन सी रिपोर्ट थी जिसके भरोसे पाया कि ये बहुत कर्तव्यनिष्ठ है। उन्होंने जवाब दिया, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने, हमारे पास में कोई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, हमने ऐसा ही दिया हुआ। तो इतने पूरे स्टेट में वही पुलिस ऑफिसर, वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिला इनको अवार्ड देने के लिए, और उसके लिए अवार्ड देने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई आधार नहीं है। कौन जज बैठा, कहां बैठा, कितने जूरी ने तय किया, ये सब कुछ नहीं। आगे का जोक जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भूषण गवई साहब, उनके ही बेंच के सामने हियरिंग हुआ, उन्होंने कहा अरे बोले ये तो कितना बड़ा फ्रॉड है, नोटिस निकालो सबको, सरकार को भी निकालो, अब्दुल रहमान को भी निकालो। उनको नोटिस निकाला, जस्टिस गवई ने कहा। हाँ, ऑर्डर, उन्होंने नोटिस निकाला। तो गवई साहब ने जैसा नोटिस निकाला तो ये गायब हो गया। ये क्या कर रहा है, पुलिस कमिश्नर के पोस्ट पे था इनके गवर्नमेंट में, पर वो तो ना ऑफिस में नहीं, लेता ही नहीं नोटिस।